दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चावल इतना महंगा होता नजर आ रहा है। 12 रुपये प्रति किलो तक सामान्य चावल के दाम बढ़ चुके हैं। 52 रुपये प्रति किलो पर सामान्य चावल मिल पा रहा है। वहीं दाल की कीमत भी अब महंगी होती जा रही है। चावल के चलते छत्तीसगढ़ में धान की कीमत बढ़ने की वजह से खुले बाजार में चावल महंगा होता जा रहा है। दिसंबर तक सामान्य चावल की कीमत 50 रुपये प्रति किलो से कम ही थी, लेकिन अब जनवरी 2024 से चावल की कीमतें लगातार बढ़ते ही दाम पर है। मिडिल क्लास परिवारों में उपयोग में आने वाला कोई भी चावल अभी बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो पर भी नहीं मिल रहा है। बेहतर क्वालिटी का चावल 60 से 65 रुपये, जबकि अप्रैल से मई तक चावल की कीमत में 10 से 12 रुपये प्रति किलो तक की वृद्धि हो गई है। चावल की बढ़ती कीमत ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं इससे महीने का भी बजट बिगड़ता जा रहा है। अब दाल की कीमत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। 2 से 3 महीने पहले 90 से 100 रुपये प्रति किलो पर मिलने वाला अरहर का दाल अभी थोक में 145 से 175 रुपये, जबकि चिल्हर में 180 से 190 रुपये प्रति किलो पर मिल रहा है। इसी तरह मूंग दाल की कीमत भी बढ़कर 115 से 130 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची है। एक महीने पहले तक चना दाल 50 रुपये प्रति किलो पर मिल रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत भी बाजार में बढ़कर 75 से 85 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची है। एक बड़ी वजह यह भी है कि दाल का एक नया स्टॉक अभी तक बाजारों में नहीं पहुंचा है, तो दाल की कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 साल बाद राज्य में अहाता नीति लागू की जा रही है आबकारी विभाग की ओर से। जहां कांग्रेस सरकार ने इसकी अहाता नीति बनाई, भाजपा ने उसे अब इम्प्लीमेंट कर दिया है। भाजपा सरकार के आते ही आबकारी विभाग में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। FL10 से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के ऑनलाइन टेंडर निकालकर नए लोगों का काम सौंप दिया गया है। इसी के साथ ही अहाता नीति को भी लागू कर दिया गया है। बता दें कि ये नीति कांग्रेस सरकार ने 2019 में बनाई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। इसी के साथ ही भाजपा के महामंत्री रामू रोहरा का कहना है कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के दबाव में ये नीति लागू नहीं हो पाई थी। प्रदेश में अनाधिकृत अहाते संचालित हो रहे थे, जिनसे वहां के स्थानीय नेताओं को मोटी रकम मिलती थी। भाजपा ने इस नीति को लागू कर ऑनलाइन टेंडर लिए। अब सरकार को हर साल 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व मिलेगा। यानी कांग्रेस सरकार ने अपनों को उपकृत करने के लिए 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान किया। आने वाले समय में भ्रष्टाचार के हर रास्ते को भाजपा बंद करेगी, ये बातें इन्होंने कही। वहीं 80 अहातों के लिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में टेंडर निकलने वाले हैं। दरअसल अहाता नीति लागू कर दी गई है और इसके तहत टेंडर मंगाने से लेकर आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में 28 जिलों में 457 अहाताओं को लाइसेंस जारी किया गया है। बता दें कि आबकारी विभाग के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य के विभिन्न जिलों में 537 अहातों के लिए ऑनलाइन टेंडर मंगाया था, जिनमें से 457 के लिए ही ऑनलाइन टेंडर आए हुए थे। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर घरों के छप्पर टूट पड़े, कई जगहों पर सीटें उखड़ गई, तो किसानों को भी इसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहीं ब्लैकआउट की स्थिति अभी भी निर्मित है। छत्तीसगढ़ के गौरेला मरवाही जिले में पिछले 4 दिन से तेज आंधी और तूफान के साथ हो रही बेमौसम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दी है, लेकिन अपना जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज आंधी और तूफान की वजह से घरों में लगे सीट और एम्बेस्टर सीट जो है पूरी तरह उड़ चुके हैं, जिससे घरों में मौजूद परिवार के सदस्य लोगों को भी चोटें आई हैं। वहीं इस बेमौसम बारिश से कुम्हार के कच्चे ईंट और किसानों की आम, तेंदुचार, बागवानी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं बात करें तो यहाँ जो है आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मवेशियों की भी मौत हो गई है। सैलानियों ने जमकर यहाँ मौसम का हालांकि लुत्फ उठाया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह के गरज चमक, आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। रायपुर में 6 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। 15 मई को 50,000 से ज़्यादा लोग इसकी वजह से प्रभावित होंगे। पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन का काम होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज लिया जा रहा है। रायपुर में 15 मई की शाम शहर की 6 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। भाटा गांव स्थित 47.5 MLD क्षमता के फिल्टर प्लांट के पुराने प्लांट की रॉ वाटर पाइपलाइन को 80 MLD रॉ वाटर पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन का काम किया जाना है। इसी वजह से बुधवार
की सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी और इसके बाद शाम की पानी की सप्लाई भी नहीं होगी। निगम अधिकारियों के मुताबिक काम के दौरान 10 घंटे का शटडाउन होगा और ये काम पूरा होने के बाद 16 मई की सुबह एक बार फिर से पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। निगम अधिकारियों के मुताबिक पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन के कारण बैरन बाजार पुरानी टंकी, बैरन बाजार नई पानी टंकी, देवेंद्र नगर नई और पुरानी पानी टंकी, संजय नगर और महापौर निवास स्थित टंकी से पानी की सप्लाई नहीं होगी और इसकी वजह से तकरीबन 50,000 लोगों के प्रभावित होने के अनुमान हैं। यूजीसी नेट 2024 के आवेदन की तारीखों में बदलाव किया गया है और अब अभ्यर्थी 15 मई तक इसके लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि 17 मई को इसके लिए फीस भरने की अंतिम तारीख रखी गई है। एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। यूजीसी नेट 2024 के आवेदनों की तारीखों को बढ़ा दिया गया है और अब 15 मई तक आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं और इसके पहले इसकी अंतिम तारीख 10 मई थी। इसके तहत फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 मई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट 18 जून को आयोजित की जानी है। इसके पहले ये परीक्षा 16 जून को आयोजित होनी थी, लेकिन यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी 16 जून को होनी है और इसकी वजह से कई अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चाहते थे। इस वजह से इनकी तारीखों में बदलाव हुआ है। दंतैल हाथियों ने महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। सूरजपुर में घर से बाहर निकली तो उठाकर इन हाथियों ने पटक दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बीती रात 3 दंतैल हाथी ने घर में अकेली सो रही महिला को कुचलकर मृत्यु दे दिया। जहां हाथियों की निगरानी में लगे हाथी मित्र दल के सदस्य घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही हाथियों ने महिला को यहां पर कुचल दिया और ये पूरा मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के खड़गवां का है। जानकारी के मुताबिक खड़गवां के जंगलों में काफी लंबे समय से विचरण कर रहे 3 हाथी बीती रात तकरीबन 10:30 पर झींगापारा पहुंचे थे और हाथियों ने जंगल किनारे घर बनाकर रह रही महिला वीरांची देवी के घर के छप्परों को उजाड़ा और फिर यहां पर ये घटना घटित हो गई। प्रतापपुर एसडीओ फॉरेस्ट आशुतोष भगत ने बताया कि हाथियों की निगरानी में लगी टीम मौके पर पहुंच गई थी। अगर महिला घर से बाहर नहीं निकलती होती तो उसकी जान बच जाती। निगरानी दल ने रोशनी और शोर मचाकर हाथियों को खदेड़ा, तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा में अभी तक प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्राचार्य ने कहा कि हमसे गलती हुई, ऊपर वालों को बताया, उन्होंने जो कहा वो किया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट में 391 स्टूडेंट्स को गलत प्रश्न पत्र बांटने के मामले में आरोपियों पर 6 दिन बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक शाला प्रभारी अरुण कुमार साहू के मुताबिक कंफ्यूजन में गलत प्रश्न पत्र बढ़ गया। साहू के मुताबिक पूरी जानकारी अफसरों को भी दी गई है और उनके निर्देश पर आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसी के साथ ही छात्रों ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की है और राष्ट्रपति को पत्र लिखने की बात भी कही है। छात्रों की मांग है कि बोनस अंक दिया जाए। नीट परीक्षा मामले में परीक्षार्थी को इंसाफ नहीं मिलने पर कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है। बालोद जिले के कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने मामले में कलेक्टर राजभवन और एनटीए को पत्र लिखा है। पत्र में छात्रों को बोनस अंक देने और दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। पीएमश्री योजना के अंतर्गत 27,000 करोड़ का प्रावधान छत्तीसगढ़ के लिए इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां विजय बघेल ने कहा कि पीएमश्री योजना में किसी भी विद्यालय का नाम नहीं बदलेगा। भाजपा सांसद और दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम बदलने को लेकर के प्रतिक्रिया अब सामने आई है, जहां पर इन्होंने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों को जाने बयानबाजी की जा रही है, जो पूरी तरह फर्जी है। बीते दिन एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद बघेल ने कहा कि पीएमश्री योजना के अंतर्गत चयनित किसी भी शाला का नाम परिवर्तित नहीं होगा। चयनित विद्यालयों के इस योजना में शामिल होने से केंद्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक और तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कांग्रेस तरह तरह के झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ड्राइवर और हेल्परों को ग्रुप इंश्योरेंस करा कर दिया। पहले चरण में 400 से अधिक लोगों का बीमा हुआ और दूसरे फेज में 600 से अधिक लोगों के सम्मिलित होने के अनुमान हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई में ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन ने अपने वहां काम करने वाले तकरीबन सभी ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ग्रुप का इंश्योरेंस कराकर एक नेक पहल की शुरुआत की है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दुर्ग पुलिस के एसएसपी, सिटी डीएसपी स्तर के अधिकारी पहुंचे और उनके सामने
में 400 से अधिक ड्राइवर और क्लीनर को बीमा कागज दिया गया। एसपी सिटी सुखनंदन राठौर ने कहा कि पहली बार ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर के जीवन को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने ऐसा सोचा है। भिलाई के ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन की पहल नेक और सराहनीय है। उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस कराने का वादा किया है। इसके पहले फेज में 400 से अधिक लोगों का बीमा कराया गया और 600 से अधिक लोगों का बीमा कराना अभी बाकी है। इमलीपारा की अप्रोच रोड 80 फीट तक चौड़ी होगी। बिलासपुर में 86 दुकानों को हटाने का रास्ता अब साफ हो चुका है, जिसके लिए हाई कोर्ट में व्यापारियों की याचिका लगाई गई थी, जो खारिज हो चुकी है। बिलासपुर जिले के पुराने बस स्टैंड चौराहे की ओर जाने वाले इमलीपारा रोड को जल्द ही तंग गलियारों से मुक्ति मिल सकती है। अप्रोच रोड से इर्द गिर्द बनी तकरीबन 86 दुकानों को हटाकर 80 फीट की चौड़ाई में पूरी रोड सीधे बस स्टैंड तक जुड़ने वाली है। हाई कोर्ट से व्यापारियों की याचिका खारिज होते ही निगम प्रशासन ने बीते दिन सभी दुकानदारों को जगह खाली करने के 48 घंटे की मोहलत देते हुए उन्हें पुराना बस स्टैंड के अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्था की जो पहल है वो की गई है। वहीं इमलीपारा रोड के मुहाने में 86 दुकानों को हटाकर अप्रोच रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए खबरों के जरिए लगातार रचनात्मक पहल की गई थी। अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम को वार्ड वासियों ने ही पीट दिया। अंबिकापुर में वीडियोग्राफी कर रहे राजस्व कर्मी सहित दो से मारपीट हुई है, जबकि देर रात एफआईआर भी इसके खिलाफ दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गांधीनगर इलाके में शनिवार शाम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम अमले पर वार्ड के लोगों ने हमला कर दिया। अतिक्रमणकारियों और उसके साथ वार्ड वासियों ने अतिक्रमण के हटाने की वीडियोग्राफी कर रहे एक निगम कर्मचारी के साथ एक अन्य कर्मचारी को भी मारपीट कर दिया। घटना के बाद सत्ते में आए नगर निगम के जो कर्मचारी हैं गांधीनगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक शहर के गांधीनगर में डेयरी फार्म रोड पर शिव मंदिर के आगे एक व्यक्ति को आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन आवास योजना की आड़ के पीछे में मौजूद नजुल भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर अतिक्रमणकारी खुलेआम मकान का निर्माण करने की बात यहां पर सामने आई है। कबीरधाम में जंगल से भटक करके रहवासी इलाके में एक भालू पहुंच गया। आंगन में रखे बर्तन से इसने पानी पिया और फिर भोजन की तलाश करते हुए वापस जंगल में लौट गया। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के वनांचल ग्राम गोंडवान में भालू देखा गया, जहां भालू गांव के एक घर के आंगन तक पहुंच गया और बर्तन में रखे पानी को पीकर आसपास भोजन की तलाश करने लग गया। जहां घर वालों ने जैसे ही भालू को देखा तो दरवाजा बंद करके घर के अंदर दुबक गए और भालू का वीडियो भी बनाने लगे। वहीं थोड़ी देर बाद भालू अपने आप ही जंगल की ओर घुस गया। बता दें कि कबीरधाम जिले के पंडरिया और बोरला ब्लॉक के जंगलों से लगे गाँव में भालू, तेंदुआ और हिरण आए दिन पानी और भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। बीते दिनों एक मादा भालू कामठी गांव के और उससे लगे हुए गांव में बार बार देखी जा रही थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वहीं भालू हो सकता है जो अब कोंडवा गोडान में देखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि देश छोड़कर भागने की फिराक में सीजीपीएससी घोटाले के आरोपी इन दिनों सोच रहे हैं। दरअसल सीजीपीएससी घोटाले को लेकर के छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसने छत्तीसगढ़ के युवा भाइयों और बहनों के साथ धोखा किया है। बीजेपी सरकार बनते ही मामले में सीबीआई से जाँच कराने का निर्णय लिया गया था और वहीं जाँच की प्रक्रिया चल रही है। इसके तरह से कई लोग घबराए हुए हैं और देश छोड़कर भागने की फिराक में है। स्थिति में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। ये सभी बातें मीडिया से कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कही बीते दिन। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर भाजपा का प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है। ये कहना है सुनील आनंद शुक्ला का। दरअसल कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। व्हाइट पेपर में किन किन चीज़ों की जांच हो रही है, ये तमाम जानकारी बताएं। दरअसल 2021 सीजीपीएससी मामले में सीबीआई जांच अब जुट गई है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये केवल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कांग्रेस सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वहीं भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी
जो है सभी खराब करने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कराई जाएगी और किन किन विषयों पर जांच करवा रहे हैं उसे सफ़ेद पेपर पर ऊपर लाया जाए। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वह सामने आ जाएंगे। आत्मानंद स्कूलों के नाम को बदले जाने को लेकर सियासत जारी है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वह स्पष्ट कर दे कि आत्मानंद स्कूलों के नाम के आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं प्रदेश में 18,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं, आखिर में क्या ज़रूरत है कि वह केवल आत्मानंद स्कूलों को ही चुने और उनका नाम बदले। ये तमाम बातें इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कही।